ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व भाग में त्रिग्रह योग का अध्ययन मनन कर रहे थे, उस त्रिग्रह योग को देखते हुए आज दिनांक 16 मई 2020 ज्येष्ठ कृष्णा नवमी शनिवार जो पूर्ण रूप से अमृत योग बना रहा है और अमृत योग में सदैव अच्छे फल की प्राप्ति होती है, अर्थात अमृत वर्षा होती है। जहां अमृत वर्षा होती है वहां सांसारिक प्राणियों के मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है और मनोवांछित इच्छाओं में यदि संसार में सबसे बड़ी प्रबल इच्छा है, इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के संग्राम के पीरियड में सबसे बड़ी प्रबल इच्छा है प्रत्येक जातक की, प्रत्येक व्यक्ति की, वह है लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा। लक्ष्मी प्राप्ति किस प्रकार से हो, क्यों कि इस लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल में अधिकांश व्यक्ति लक्ष्मी से पीड़ित हैं, क्योंकि उनके जितने भी कार्य धंधे लगभग बंद हो चुके हैं और जब व्यापार बंद हो जाता है, कार्य व्यवहार बंद हो जाता है तो लक्ष्मी का अभाव हो जाता है। इस भावना से प्रेरित होकर के इस अमृत योग में आज के ग्रहों की जो स्थिति है, गोचरीय स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि किन किन राशियों के जातकों को विशेष रूप से इस काल में या कितनी तारीख तक धन की, लक्ष्मी की अपार प्राप्ति होगी और कितनी ऐसी कुछ राशियां हैं जिनको धन की प्राप्ति नहीं होगी, प्रयासशील होंगे, लेकिन यदि वे मेरे द्वारा बताए हुए परिहार उपचारों का ध्यान करेंगे, प्रयोग करेंगे तो वे संकटों से बच जाएंगे। इसी भाव को व्यक्त करने से पूर्व आपसे पुनः कि आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए विशेष रूप से ध्यान से सुने और पढ़ें और लक्ष्मी प्राप्ति के योग को प्राप्त करें। उसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज दिनांक 16 मई ज्येष्ठ कृष्णा नवमी शनिवार के दिन अमृत योग बना हुआ है और इस अमृत योग में वृष राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुध देव तीन हैं। शुक्र बुध और शुक्र तीन ग्रह हैं जो तीन ग्रहों की युति से त्रिग्रह योग बना हुआ है और ये त्रिग्रह योग लक्ष्मी कारक है। हालांकि आज के दिन शुक्र अभी 2 दिन पूर्व वक्री हुए हैं, लेकिन सूर्य भगवान अभी 14 तारीख को इसी राशि में प्रवेश किया है। सूर्य बुध से बुद्धात योग बनता है और बुद्धात योग से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वो लक्ष्मी की प्राप्ति किस प्रकार से होगी? आज के समय सूर्य भगवान जो है अभी
1-2 डिग्री पर हैं, तथा शुक्र जो है 27 डिग्री 42 कला पर हैं, बुध जो है 10 डिग्री 13 कला पर हैं। ज्योतिष में एक योग बताया जाता है जिसे हम बोलते हैं इत्साल योग। जब मंद गति से चलने वाला ग्रह द्रुत गति से चलने वाले ग्रह की एक ही डिग्री हो जाती है, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक ग्रह 1 डिग्री पर पहुंचते हैं अपने गति के फलस्वरूप, तो पूर्ण इत्साल योग कहलाता है। यह इत्साल योग 5 डिग्री पूर्व से शुरू होता है और 5 डिग्री बाद तक बनता है। 22 मई को शुक्र और बुध का पूर्ण इत्साल योग होगा, जो विशेष रूप से लक्ष्मी प्रदान करने वाला होगा। अब ये लक्ष्मी किस किस राशि के जातक को मिलेगी, उस पर हम विश्लेषण करते हैं। आप उनको ध्यान से सुने। मेष राशि के जो जातक हैं उनके सेकंड हाउस में धनेश, सेकंड हाउस धन है, सेकंड हाउस में धनेश धन भाव में बैठा हुआ है, जिसके साथ में बुध और शुक्र हैं। बुध जो है 3rd हाउस का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है। पराक्रम से मेष राशि वाले जातक 22 तारीख के लगभग विशेष धन की प्राप्ति करेंगे। विशेष रूप से उनको धन की प्राप्ति होगी। और वह धन की प्राप्ति कैसे होगी, ये स्वयं उस दिन आप व्यवहार रूप से प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से जो वृष राशि के जातक हैं, वृष राशि के जातकों की लगन में, अर्थात लगन में वृष राशि होगी, जो सूर्य बुध और शुक्र उसमें स्थित होंगे, अर्थात लग्नेश लगन में होगा, सूर्य बुध उसके साथ होंगे और धनेश बुध उनके साथ में है। तो ऐसे जातकों को विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसमें चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य केंद्राधिपति होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, जो प्रबल लक्ष्मी योग का कारक है, उनको प्रबल लक्ष्मी प्रदान करेगा। इस प्रकार से धनेश शुक्र लक्ष्मी प्रदान करेगा और धनेश बुध लक्ष्मी प्रदान करेगा, और केंद्र का स्वामी 2 केंद्राधिपति एक साथ बैठे हो, सूर्य और शुक्र, तो दोनों केंद्राधिपति केंद्र में बैठने के कारण से उनको और इस साल योग होने के कारण से विशेष लक्ष्मी प्रदान करेंगे। इसके बाद में आती है मिथुन राशि के जातक इस तिथि पर उनका इत्साल योग तो बनेगा, लेकिन वह इत्साल योग 12th हाउस में बनेगा। 12th हाउस को 6, 8, 12 भाव को हम त्रिक बोलते हैं, और त्रिक में जो 12वां भाव होता है, 12th हाउस होता है, वो खर्चे का होता है, अनेक प्रकार के खर्चे होते हैं। तो मिथुन राशि वालों के उस इत्साल योग में अनेक प्रकार के खर्चे होंगे, क्योंकि त्रिशणाधिपति सूर्य वह 12th हाउस में त्रिक में बैठेगा, और व्यय का स्वामी व्यय भाग में बैठा हुआ है, लग्न का स्वामी बुध उनके साथ बैठा हुआ है। तो इन मिथुन राशि वालों को धन की प्राप्ति बहुत ही कम या अल्प होगी, अथवा नहीं भी हो सकती है, लेकिन
उसके लिए चिंता, परेशान न हो। कोई भी कार्य जब जटिल संघर्षों में आता है या ग्रह योग जब खराब होता है तो उसमें इष्ट की साधना विशेष रूप से काम में आती है। इसी प्रकार से कर्क राशि के जातकों का 22 मई के लगभग इत्साल योग बनेगा और इस इत्साल योग में लाभ का स्वामी शुक्र लाभ स्थान पर है और व्यय का स्वामी या थर्ड हाउस और 12th हाउस का स्वामी बुध लाभ के स्थान पर है तथा धनेश सूर्य जो है इस लाभ के स्थान पर है। तो इसलिए धनेश सूर्य कर्क राशि वालों को लाभ प्रदान करेंगे और शुक्र जो है लाभ के स्थान पर बैठे होने के कारण से शुक्र भी लाभ प्रदान करेगा, लेकिन बुध उसमें से खर्चा भी कराएगा। तो जितना लाभ होगा लगभग खर्चा भी होगा, इसलिए वे जातक परेशान नहीं होंगे, उनका कार्य अच्छा तरह से चल जाएगा। इसी प्रकार से सिंह राशि वाले जातकों के यह त्रिग्रह योग 10th हाउस में बनेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये 10th हाउस में बनेगा और 10th हाउस हमारा कर्म क्षेत्र है। इस प्रकार से लग्नेश सूर्य जब कर्म क्षेत्र भाव में बैठता है तो अनेक प्रकार के कर्म कराता है, अनेक प्रकार के कार्य कराता है और जब कार्य व्यक्ति करता है तो उसके धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इसके साथ में जो लाभ का स्वामी बुध है, लाभ का स्वामी और धन का स्वामी बुध है, बुध जो है धनेश भी है और लाभ का स्वामी भी है, वह कर्म क्षेत्र के साथ में सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, इसलिए धन विशेष रूप से निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, धन का विशेष लाभ होगा। और शुक्र 10th भाव का 10th हाउस का स्वामी 10th में बैठा हुआ है तथा इसके साथ में इन त्रिग्रह योग से इस सिंह राशि वाले जातकों को विशेष रूप से 22 तारीख के लगभग इनको धन की विशेष प्राप्ति होगी। एक बात ध्यान स्मरण करने वाली बात है कि उस दिन 22 तारीख को अमावस्या है। यदि ये सभी जातक जिनके विशेष धन योग बन रहा है अपने पितरों को प्रातः काल उठ करके नमस्कार करें और शुद्ध जल गंगा जल डालकर उनको प्रातः काल तर्पण करें तो जो कार्य या जो धन पितृ देवता दिला सकते हैं वो कोई देवता नहीं दिला सकता, अर्थात पितृ देवता इसमें सबसे ज्यादा लाभप्रद होंगे। इसी प्रकार से कन्या राशि के जातकों के ये त्रिग्रह योग सूर्य बुध शुक्र भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए इस कन्या राशि का जो धनेश शुक्र है, धनेश शुक्र जो है 9th भाव में स्वग्रही होके बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों को भी धन की प्राप्ति होगी तथा उसके साथ में बुध 10th लॉर्ड केंद्राधिपति त्रिकोण में बैठा है, वह विशेष रूप से धन लक्ष्मी की कृपा करेंगे तथा सूर्य व्यय भाग के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, इसमें से कुछ अंशदान व खर्चा भी कराएंगे। दान पुण्य की जड़ सदैव जड़ हरी रहती है। इस प्रकार से तुला राशि के जातकों के लिए ये त्रिग्रह योग
अष्टम भाव में बना हुआ है। एर्थ हाउस हमारा घटना, दुर्घटना और गुप्त धन है। ऐसे जातकों को, अर्थात तुला राशि के जातकों को उस दिन धन की प्राप्ति में बहुत जोर पड़ेगा यदि वे अपने प्रयास करें। क्यों कि भाग्य से उनके इस एर्थ हाउस में बैठा हुआ है बुध, वह भाग्य में गुप्त धन की स्थिति को बनाएगा। और यदि वह अपने कठोर परिश्रम से इस कार्य में सफल होंगे, क्यों कि एकादश का स्वामी, 11th हाउस का स्वामी सूर्य भी उसके साथ में है, तो सूर्य पिता है, पिता का रखा हुआ गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते प्रयास करें। यदि नहीं प्रयास करेंगे तो धन दिखाई देते हुए भी छूट जाएगा। इस प्रकार से जो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि के जातक हैं, उन वृश्चिक राशि के जातकों का ये त्रिग्रह योग 7th हाउस में बना हुआ है। 7th हाउस केंद्र है और इसमें केंद्राधिपति शुक्र अपने स्थान पर बैठा हुआ है तथा लाभ का स्वामी बुध भी इसके साथ बैठा हुआ है और केंद्र का 10th हाउस का स्वामी सूर्य भी इसके साथ बैठा हुआ है। शुक्र बुध का इस साल प्रबल योग बन रहा है। ऐसे प्रबल योग में इन जातकों को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यह स्थान 7th हाउस जो है दाम्पत्य जीवन है, पत्नी का स्थान है। पतियों को, पुरुष जातकों को अपनी पत्नी से धन की प्राप्ति होगी और स्त्रियों को अपने पति के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी तथा ये पार्टनरशिप है, व्यापार है, बिजनेस है, तो अपने पार्टनरों से एक दूसरे को लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से के बाद में हमारी धनु राशि आती है। धनु राशि वाले जातकों के ये योग 6th हाउस में बनना है, अर्थात 6th हाउस में बनने के कारण से जो भाग्येश सूर्य है वह 6th हाउस में बैठा हुआ है तथा 7th लॉर्ड बुध वह 6th हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र जो है लाभ का स्वामी भी इसमें स्वराशि का बैठा हुआ है। ये रोग, रिपु, ऋण और प्रतियोगिता, कंपटीशन है। यदि ये धनु राशि वाले जातक विशेष रूप से कंपटीशन पहनकर परिश्रम करेंगे, क्योंकि धनेश शनि इनका शुक्र का मित्र है। धनेश शनि शुक्र का मित्र है तथा धनेश शनि बुध का भी मित्र है, जो धन का लाभ कठोर परिश्रम से प्रदान कर सकता है। इसलिए इनको भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसके बाद में मकर राशि, मकर राशि के जातकों का यह योग 5th हाउस में बना हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं कि अष्टमेश सूर्य बैठा हुआ है, स्वराशि का शुक्र बैठा हुआ है जो केंद्र का भी स्वामी है, 10th हाउस और 5th हाउस का स्वामी है और उसी में बैठा हुआ है। और इसके साथ में बुध भाग्येश होकर के इसमें बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो मकर राशि वाले जातकों को भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, धन लक्ष्मी मिलेगी। ये ग्रह छप्पर फाड़ के उनको धन देंगे। इसमें के साथ में ही
कुंभ राशि के जातक का यह ग्रह योग फोर्थ हाउस का स्वामी शुक्र वहीं पर विराजमान है, फोर्थ हाउस में है, तथा केंद्र सेवेंथ हाउस का स्वामी सूर्य केंद्राधिपति होकर केंद्र में बैठा हुआ है, और त्रिकोण का स्वामी बुध केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र और त्रिकोण का ये इस साल योग बन रहा है, जो कुंभ राशि वालों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, अर्थात इनको भी धन लक्ष्मी प्राप्त होगी। इसके बाद में आखिरी आते हैं मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह योग अच्छा नहीं बन रहा है। अथक परिश्रम, अतिक मेहनत, कठोर परिश्रम करते हुए भी बिल्कुल जिस प्रकार से परोसी हुई थाली उनके सामने आ जाती है और फिर टुकड़ा मुंह तक नहीं पहुंच पाता है, ये स्थिति बन के रह जाएगी। इस सब के पीछे अंत में बहुत ही सूक्ष्म रूप में मैं एक बात आपसे अवश्य कहूंगा कि उस 22 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या के दिन पितृ लोग बड़े प्रसन्नचित होते हैं, उनको भुवलोक से छुट्टी मिलती है, वह भुवलोक से इस मृत्यु लोक में आते हैं, और यदि मृत्यु लोक में आने के बाद में उनकी पूजा अर्चना तर्पण अनेक प्रकार का यदि उनकी प्रार्थना की जाती है, उनको प्रसन्नचित किया जाता है, तो वे पितृगण जो देवगण नहीं दे पाते हैं उससे भी कई गुना लाभ प्रदान करते हैं और धन लक्ष्मी की वर्षा करते हैं। ये ऐसा अनुभूत गम्य प्रयोग है जो एक बार नहीं अनेकों बार अनेकों जातकों से कराया गया है और वह सिद्ध सफल हुआ है। इसी भाव के साथ में आपका कल्याण हो और आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए विशेष रूप से इस वीडियो को ध्यान से सुने, शेयर करें, मनन करें और तात्कालिक रूप से इसका लाभ उठाएं, तो वास्तव में आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। कल्याणम अस्तु।